बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है। जब 2020 में यहाँ दंगे हो रहे थे तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पर क्या स्थिति थी? सर मैडम, दंगे जो है ना, इधर मौजपुर की तरफ से कुछ लोग आए, पुलिस वाले आए, और कुछ उनके साथ RSS वाले हों या कोई भी हो, मैं नहीं जानता। उधर से पथराव शुरू हो गया, तो इधर से हमने सब मुस्लिम वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, तो इधर से भी पथराव चालू हो गया हमारे सामने। मैं भी था उस भीड़ में, पथराव हुआ काफ़ी, इधर से भी उधर से भी दोनों। तो उधर से पुलिस वाले मुसलमानों पे गैस के गोले छोड़ रहे थे, आंसू गैस। ये हमारे लोग काफ़ी घायल भी हुए भगाने के लिए, लेकिन उधर से और भीड़ बढ़ गई, तो छतों से भी पथराव चालू हो गया। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो फिर उन्होंने हमारी गली में आ गए, तो यहाँ भी उन्होंने गोला मारा, यहाँ गाड़ी में गोला घुसा, गाड़ी में आग लग गई। तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके वो आग बुझा दी, मैं भी था उसमें, तो हमने वो आग बुझाई। और हमारी आंखों में इतनी जलन हो रही थी, वो हमने नमक वगैरह जैसे भी करके हमने अपनी आंखों को सुकून किया। घायल हुए बहुत से लोग, तो हमने यहाँ एक डॉक्टर बिठा दिया था, हमारी पार्टी ने, मुसलमानों ने बुढ़ा पट्टी करी उनको, भाई तुमको लड़ना लड़ो, नहीं लड़ना तो घर जाओ, हम रोक लेंगे। तो वहाँ रात को फिर जब जैसे रात का माहौल बना, तो यहाँ गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी मौजपुर में। तो हमने ये मुसलमानों ने अपनी गली में घुसने नहीं दिया, सिर्फ पत्थरबाजी हुई है। क्या प्रशासन आपकी मदद कर रहा था? नहीं जी, प्रशासन कोई नहीं आया, ना पुलिस वाला आया, ना प्रशासन आया, ना कोई नेता आया, ना कोई हमारी जो अपने नेता खुद के वो भी नहीं आए। हमने ही अपना सामना किया। आम आदमी पार्टी के बाद या दंगों के बाद कोई नेता यहाँ पे आया? नहीं, कोई नेता नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, सिर्फ आप लोग ही आए, मीडिया वाले आए बाद में। सब ऐसी जैसे आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी जो बात सुन के लेके चले गए, लेकिन नेता कोई नहीं आया। हाँ ये है, जैसे BJP वाले अजीत डोडवाल वो सर आए थे यहाँ पे, बस। उसके बाद ना हमने यहाँ केजरीवाल को देखा, ना गोपाल राय को देखा, कोई नहीं आया। हमारा तो मैन गोपाल राय है ना, हमारा बाबापुर क्षेत्र गोपाल राय है, वो भी नहीं आए। वो तो आएंगे कहाँ से, वो तो खुद पैर से एक लंगड़ी। अच्छा, क्या लगता है कि दंगों के बाद से हिंदू मुस्लिम के अंदर जो तनाव है वो बढ़ा है आपके क्षेत्र के अंदर? या फिर सब कुछ नहीं है, हमारे सब लोग एक रहते हैं, लेकिन ये सरकार कराती है सब कुछ, जो कुछ कराती है। भारत उस टाइम पे उनकी कमी रही है एज एन मुख्यमंत्री? हो सकता है, उस टाइम पे हम लोगों को जरूरत थी। यहाँ भी जो हमारे साथ या गलत हो रहा है किसी के साथ भी, अदरवाइज कि हम एक चुनते हैं ना किसी को कि यहाँ भी है कि हमारे हम इसलिए चुन रहे हैं उम्मीद के साथ, तो शायद इस बात में तो उनकी कमी रही है, इस बात में कि वो नहीं आ पाए हम लोगों के बीच में। हाँ। वो भी नहीं आ पाए, और हमारे मंत्री जी गोपाल राय जी भी नहीं आ पाए थे उस दौरान। तो टाइम पे तो कोई भी राहत नहीं देता। किसने राहत दी है दंगों में? मुसलमान तो यहाँ भेड़ बकरे कुत्तों की बिल्ली की तरह है, मरने के लिए। पार्टी कोई नहीं मुसलमानों को सपोर्ट करती। जब दंगे हुए तो उसके बाद हिंदू और मुस्लिम में कोई तनाव पैदा हुआ या फिर सब चीजें नॉर्मल हो गई? 2 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, कर्फ्यू आ गया, पुलिस आ गई, सब अपने अपने घर हो गए। 2-3 आदमी उधर से मरे, 2-3 आदमी उधर से मरे। मुसलमान नहीं चाहता, ना हिंदू चाहता दंगा हो। जिनको पता नहीं कि दंगा क्या है, जो लूट मचाई करने वाले, वे लोग बीच में टांग अड़ा देते, तो उसको लहर दे देते कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया। हम नहीं चाहते, तुम भी नहीं चाहती झगड़ा, कोई नहीं चाहता, ना हिंदू चाहता झगड़ा, ना मुसलमान चाहता। बस
आराम से रहो और क्या, यही है। आपने इन दंगों के अंदर क्या देखा, कैसी स्थिति रही थी यहाँ? इसने स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा खराब रही थी यहाँ पे स्थिति। कोई किसी को कोई मतलब कोई ना सरकार देख रही थी ना कुछ भी, कोई एक दूसरे को देख ना रहे सब। जब दंगे जब दंगे खत्म हुए हुए तो दोबारा में आए लोग, मतलब दोबारा से काम स्टार्ट करा है लोगों ने अपना। उस टाइम तो सबका काम भी खत्म हो गया, ना सरकार ने किसी को कुछ देखा ना कुछ मतलब रखा इसलिए। उस दंगे में मुख्यमंत्री केजरीवाल जो बोलते थे कि मैं सेक्युलर हूँ और मैं इन चीज़ों से दूर हूँ, जिन्होंने मुसलमानों की वोट भर भर के ली, उन्होंने दिल्ली दंगों के अंदर कुछ भी एक शब्द तक नहीं बोला। अगर उनसे कहा गया भाई, एक ताहिर हुसैन जो मुश्ताबाद के अंदर हैं, जो आज भी जेल में हैं, उनके बारे में जब सवाल हुआ तो उन्होंने अपनी उसी के लिए बोला कि डबल सज़ा उसको दो, ऐसा उन्होंने बोला। और किसी के लिए उन्होंने कोई एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला। हालांकि जो दिल्ली दंगा का जो मास्टरमाइंड था वो कपिल मिश्रा था और सब जानते हैं। लेकिन जब केजरीवाल जी से उनके बारे में कहा गया भाई उनके लिए कुछ बोलो, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, केजरीवाल जी ने जवाब दिया। फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद ही कोरोना काल आता है, उसमें मरकज़ निजामुद्दीन के अंदर ताले लगवाने वाला अरविंद केजरीवाल जी हैं, और उन्होंने ही मौलाना साथ पर जो मुकदमा लगवाने के लिए जो है उन्होंने सबसे पहले पहल की है। ना तो दिल्ली दंगा में वो बोले, और मरकज़ निजामुद्दीन के ऊपर जो कोरोना काल में कोरोना बम बताया गया जमात वालों को, ये केजरीवाल का दोहरा चेहरा दिखा सामने आया है। जो चोर थे वो फरार हो गए, हाँ। और जो बेकसूर थे वो गिरफ्तार हो गए। वाह वाह, क्या बात है। जो चोर थे वो फरार हो गए, जो बेकसूर थे वो गिरफ्तार हो गए। सही। और जो करते थे चाय की दुकान जनाब, हाँ। आज वो देखो हिंदुस्तान की सरकार हो गई।